जो न्याय, जहां तक जुडिशियल प्रोसेस का सवाल है, वो तो प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो उसको हमने एक्सेस किया है। हमारी बेल एप्लीकेशन हमने फाइल की है इस FIR पर, जिसमें सुनवाई अभी तय है 13 तारीख को, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बेल एप्लीकेशन पर ऑर्डर होगा और आशुतोष नेगी को छोड़ा जाएगा। तो ऑन द फेस ऑफ इट, वो जो फेसबुक पोस्ट है, उसके आधार पे किसी तरह का SC/ST एक्ट नहीं बनता है। और अगर बनता है तो हम चैलेंज करते हैं उत्तराखंड पुलिस को कि वो फेसबुक पोस्ट को पब्लिक डोमेन में लाए। उसकी गिरफ्तारियों की तस्वीर आप पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा आप कर सकते हैं। आप उस फेसबुक पोस्ट के सामने लाइए, पब्लिक डोमेन पे लाइए, जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि आशुतोष नेगी ने जाति सूचक टिप्पणी करी है। एक, और अगर नहीं है तो आप मानिए इस बात को कि एक फर्जी मुकदमा आपने कायम करते हुए उसकी अरेस्टिंग की है। कि हम लोग बहुत शर्मसार हैं कि हम जो अंकिता के साथ हुआ उसको होने से रोक नहीं पाए। हमें उम्मीद है कि जो मंत्री संतरी आज बैठे हैं इस लड़ाई को दबाने में, अभी वो अपने बच्चों से आंख मिलाएंगे, शर्मसार होंगे एक दिन, और वो जरूर कहेंगे कि आई एम सॉरी, हम लोग शर्मिंदा हैं। आज भी जो ये वृद्ध माता पिता हैं, ये चीख चीख करके इस तस्वीर को लिए घूम रहे हैं। आखिर कब इस तस्वीर को न्याय मिलेगा, या फिर इसी तरीके से चौराहों पे घूमना पड़ेगा, ये एक बड़ी विडंबना इस समय बनी हुई है। मुझे आशा है कि जरूर मुझे न्याय मिलेगा। क्या कहेंगे आप? कुछ लोगों का ये भ्रम था कि लड़की का माँ बाप दिख चुके हैं, उनको धामी सरकार ने 1 करोड़ दे दी है और देहरादून में फ्लैट दे दिया है, उनके लड़के को सरकारी जॉब देंगे। तो मैं अपनी उत्तराखंड की जनता से कहना चाहता हूँ कि जब मेरी लड़की नहीं बिकी, VIP के आगे उसने घुटने नहीं टेके और बिकी नहीं, तो क्या वो माँ बाप धामी सरकार से या उत्तराखंड की मतलब धामी सरकार से बिक सकते हैं? मैं एक उत्तराखंडी हूँ और मेरा उत्तराखंड का खून है, मैं बिकने वालों में नहीं हूँ। जो इनको न जानता हो न पहचानता हो, सिर्फ और सिर्फ सरकार ही एक ऐसी है जो कि इन चेहरों को अभी तक नहीं पहचान पा रही है। VIP का नाम हम जब उजागर कर चुके हैं, अजय कुमार है, तो VIP जो सरकार ने VIP का नाम, अभी हमने कहा था कि VIP का कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उनका 18 सितंबर 2022 की लोकेशन निकाली जाए, और अब ये सरकार कह रही है कि एक कोर्ट का मामला है। तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जब ये आदमी है, RS का ये आदमी है, और रेनोवेस्ट जिसने रिजॉर्ट तोड़ा था ये भी आपके आदमी है, तो आपको इनको बर्खास्त तो कर सकते हो, पर लेकिन जानबूझकर सरकार द्वारा इनको बर्खास्त नहीं किया गया और ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं धामी सरकार से कहना चाहता हूँ कि अब पूरा उत्तराखंड की जनता मेरे साथ है और पांचों लोकसभा सीट मेरी मुट्ठी में है। मैं पूरे पांचों सीट जहां चाहूं मैं उसकी मुट्ठी पे कर सकता हूं। ये जो सरकार ने ही ये प्रोपेगेंडा चलाया कि इसके माँ बाप सरकार के हाथों बिक गए, ये प्रोपेगेंडा भी सरकार के लोगों ने चलाया और आंदोलन को एक दूसरी कि ताकि इन लोगों को समर्थन न मिले, इन लोगों से लोग हट जाएं और लोगों को लगे कि वाकई ये लोग सरकार के हाथों बिक गए हैं, इसलिए सरकार ने ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। लेकिन ऐसा है, ये लोग गरीब लोग हैं, अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और जितने संख्या में आप यहाँ लोगों को देख रहे हैं, ये बिना स्वार्थ सरकार की मंशा पर जिन्हें शक है कि सरकार ने गलत तरीके से ये अफवाह उड़ाकर इनके समर्थन को रोका है, और जो नहीं रुके उनको जेलों में ठूंस कर रोका है, फिर भी उसके बावजूद इतने लोग आए हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। इस लड़ाई को जिस मुकाम तक आप लोग ले गए हैं, ये और ऊंचाइयों पे जानी चाहिए, और जो लोग आज सत्ता के शीर्ष स्थानों पर बैठे हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए कि आम आदमी की इस लड़ाई में जो आम आदमी यहाँ बैठा है, इस लड़ाई को एक दूसरे अंजाम तक ले जाएगा, एक दूसरे मुकाम तक ले जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि एक सवाल जो न्याय का सवाल है, ये अंकिता और एक लड़की का सवाल नहीं है। आज अंकिता के परिजन, उनसे जुड़े हुए लोग अंकिता की लड़ाई के सवाल पर
इस पहाड़ में, इस प्रदेश में, इस समाज में, इस देश के अंदर हर उस लड़की की लड़ाई को लड़ रहे हैं जिनके खिलाफ रोज मोलेस्टेशन की शिकायतें होती हैं, जिनके अत्याचार को लेकर के रोज शिकायतें सामने आती हैं। तो ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, ये जेंडर जस्टिस की लड़ाई है, जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई है, जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात है। और अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत शर्मसार हैं कि हम जो अंकिता के साथ हुआ उसको होने से रोक नहीं पाए। हमें उम्मीद है कि जो मंत्री संतरी आज बैठे हैं इस लड़ाई को दबाने में, तभी वो अपने बच्चों से आंख मिलाएंगे, शर्मसार होंगे एक दिन, और वो जरूर कहेंगे कि आई एम सॉरी, हम लोग शर्मिंदा हैं, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हम उस हर हरकत पर शर्मिंदा हैं जो हमने की। इस लड़ाई को दबाने के लिए हमें ऐसा विश्वास है आज नहीं, आगे आने वाली जनरेशन्स के सामने उनके खुद के बच्चे इस सवाल को जरूर उठाएंगे, उनके सामने इस सवाल को रखेंगे। जहां तक इस लड़ाई पर अब ये जो नया घटनाक्रम हमारे सामने है कि हमारे एक साथी पत्रकार जो इस लड़ाई को पहले दिन से लड़ते हुए आए हैं, उठाते हुए आए हैं, उनकी गिरफ्तारी भी है। एक नया चैलेंज है हमारे सामने, हम जरूर इसे डील करेंगे। और इस एपिसोड हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं, हम उस हर हरकत पर शर्मिंदा हैं जो हमने की। इस लड़ाई को दबाने के लिए हमें ऐसा विश्वास है आज नहीं, आगे आने वाली जनरेशन्स के सामने उनके खुद के बच्चे इस सवाल को जरूर उठाएंगे, उनके सामने इस सवाल को रखेंगे। जहां तक इस लड़ाई पर अब ये जो नया घटनाक्रम हमारे सामने है कि हमारे एक साथी पत्रकार जो इस लड़ाई को पहले दिन से लड़ते हुए आए हैं, उठाते हुए आए हैं, उनकी गिरफ्तारी भी है। एक नया चैलेंज है हमारे सामने, हम जरूर इसे डील करेंगे। और इस एपिसोड पर भी जिस ढंग से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्पॉन्ड किया है उसको देख के लगता नहीं कि, और जिस एग्रेशन के साथ उनका वर्जन आया है, जो तस्वीरें वायरल हुई हैं और बाकायदा उत्तराखंड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पौड़ी की पुलिस ने जो तस्वीरें रिलीज की हैं उनकी अरेस्टिंग को लेकर के, बहुत शर्मिंदा और बहुत शर्मनाक तस्वीरें हैं ये। माने हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है कि लड़ाई पूरी हमारी अस्मिता की लड़ाई है। हमारे बीच के एक साथी को, एक लड़ते हुए साथी को जो जस्टिस न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसको आप घुटनों के बल बैठा देना चाहते हैं? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ये सवाल हमारा सवाल है, इस प्रदेश का सवाल है, एक आम आदमी जो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है उसका सवाल है, और इस सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो है जैसे मैंने कहा कि एक चैलेंज है, बिल्कुल हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हम कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं, कोर्ट के बाहर भी लड़ेंगे। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, हम लोग जो भी लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं पूरी अवेल करेंगे, पूरी ताकत से अपने केस को रखेंगे कोर्ट के सामने। हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय हमारे साथ जरूर न्याय करेगा, जरूर न्याय करेगा। इस उम्मीद के साथ इस लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, बिल्कुल झुकने डरने की और डरा देने की जो भी इनकी साजिशें हैं, हम इसका पर्दाफाश करेंगे। धन्यवाद। एक दो बातें मैं रख देना चाहता हूँ, कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए। कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और खासकर इन एफआईआर को लेकर के। ये जो एफआईआर है जो SC/ST एक्ट में इन्होंने दर्ज करी है सेक्शन 3(1)RS में, उसके साथ दूसरा सेक्शन है 66 IT एक्ट का, और 500, 504 और 506 की जो धाराएं हैं वो फॉर्मल धाराएं हैं, गाली गलौज की और जान से मार देने की धमकी की। लेकिन जो मेन धाराएं इसमें है जिसके बेसिस पर इन्होंने अपना एफआईआर के एलिगेशन सेटअप किए हैं वो है 66 IT एक्ट और 3(1)RS ऑफ SC/ST एक्ट। अब एलिगेशन ये है कि कुछ जाति सूचक शब्द जो टिप्पणी है फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी है। तब हमारा कहना ये है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो फेसबुक पोस्ट आप जो है पब्लिक डोमेन में लाइए, जिसके आधार पर आपका कहना यह है कि जाति सूचक टिप्पणी की गई। वो फेसबुक पोस्ट हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में लाए हैं, और जिसको पढ़कर किसी को भी ये नहीं लग सकता है, जिसमें उनका स्टेटमेंट ये है कि इस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई किसी भी तरह की जाति सूचक शब्दावली का प्रयोग आशुतोष नेगी के द्वारा नहीं किया गया है। तो ऑन द फेस ऑफ इट वो जो
वो जो फेसबुक पोस्ट है उसके आधार पे किसी तरह का SC/ST एक्ट नहीं बनता है। और अगर बनता है तो हम चैलेंज करते हैं उत्तराखंड पुलिस को कि वो फेसबुक पोस्ट को पब्लिक डोमेन में लाए। उसकी गिरफ्तारियों की तस्वीर आप पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं, उसके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा आप कर सकते हैं। आप उस फेसबुक पोस्ट को सामने लाइए, पब्लिक डोमेन पे लाइए, जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि आशुतोष नेगी ने जाति सूचक टिप्पणी करी है। एक, और अगर नहीं है तो आप मानिए इस बात को कि एक फर्जी मुकदमा आपने कायम करते हुए उसकी अरेस्टिंग की है। दूसरी एक FIR उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई है। अब वो जो दूसरी FIR है उसका वर्जन ही है, उनका कहना ही है कि इनकी गिरफ्तारी करते वक्त इन्होंने हाथापाई की पुलिस पार्टी के साथ, और उस पुलिस पार्टी की रेडिंग टीम का एक हिस्सा मुकेश गहरोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इनका खुद के भाई दिनेश गहरोला एक स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते हुए अंदर है, जिसके कंप्लेंट आशुतोष नेगी हैं। हम ये कह रहे हैं, हमें पूछना चाहते हैं कि वो उस पुलिस पार्टी का हिस्सा कैसे है जिसकी अरेस्टिंग जो है SC/ST एक्ट में वो कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर सवाल है जो इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं, और इस सवाल को हम उठाएंगे, हम यहां भी उठाएंगे, कोर्ट के अंदर भी उठाएंगे, बहुत पुख्ता ढंग से उठाएंगे इसको। ये हमारा कहना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फर्जी FIR है। जो एलिगेशन इनके हैं अभी SC/ST एक्ट में, ये 1.5 साल पुराने एलिगेशन है। 1.5 साल पहले 19 अक्टूबर 2022 को ऑलरेडी एक जांच रिपोर्ट है रिकॉर्ड पर उस समय के पटवारी की, जो ये कहता है कि मैंने इस केस की जांच करी है और जिन गवाहों के सामने घटना होना कहता है उन गवाहों ने अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं कि हमने आशुतोष नेगी को उस जगह देखा ही नहीं है। तब हमारा कहना है कि ये जो FIR है फर्जी है। तीसरा हमारा कहना यह है कि आशुतोष नेगी के खिलाफ तमाम सारी डिफेमेटरी पोस्टें इस कंप्लेंट के द्वारा दी गई, और जिसमें इसने रिप्लाई किया है उनका अपने लीगल नोटिस के रिप्लाई में, जो डिफेमेशन का नोटिस इसको इश्यू हुआ था, और उसमें इसने माना है कि हाँ मैंने वो डिफेमेटरी पोस्ट लिखी है और उसको मैंने वो डिलीट कर दी है। तब हमारा कहना है कि मुकदमा फर्जी है। तो जो पूरा लबो लुभाव है ये सब फर्जी मुकदमों का, फर्जी अरेस्टिंग का, उसका केवल और केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो एक आदमी जो इस लड़ाई को लड़ना चाहता है, जो एक लड़ाई, जो न्याय की लड़ाई है उसको न लड़े, उससे पीछे हट जाए, हम सब लोग घरों में बैठ जाए, ये संदेश वो देना चाहते हैं। तो इस लड़ाई को समझना पड़ेगा। इस लड़ाई को हम लोग पूरी पुख्ता ढंग से लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ रहे हैं, कोर्टों के अंदर भी लड़ेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय जनता भी देगी और न्यायालयों से भी हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। और जहां तक पुलकित है या जो नेम्ड एक्यूज है उस केस के, सौरभ भास्कर है, अंकित है, उनके खिलाफ जो चार्जशीटेड केस है उस पर जो गवाहियां आई हैं वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन जो कैच है, वो जो बड़ा सवाल है, जिस सवाल को लेकर के आप यहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो असल में VIP का सवाल है, उस सवाल पर क्यों सरकार या क्यों प्रोसिक्यूशन चुप हो जाता है? क्यों वो जो लिंक एविडेंसेस आनी चाहिए थी क्यों नहीं आ रही है? एट द एंड ऑफ द डे हम और तुम तो नहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है। तो ये तो बर्डन प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं उस पर। ये कैच है।